मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। डू यू नो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। जो लाइट बल्ब हम यूज करते हैं हमारे घर में, उसका इन्वेंशन किसने किया था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, यू मे नो द नेम थॉमस एडिसन एज इट्स इन्वेंटर, but often one person is remembered for inventing something that many people helped with addition। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो आप सबको पता होगा कि हम सब जानते हैं कि बल्ब, लाइट बल्ब होता है, उसका इन्वेंटर के लिए हमें थॉमस एडिसन बताया जाता है, पर उसके पीछे काफी लोगों का हाथ था। वो के उसने अकेले ने इन्वेंशन नहीं किया था बल्ब का। आगे हम देखते हैं क्या पता यह हुआ है, तो कि एडिसन डिडंट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ। एडिसन ने अपने जात से बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया। ही यूज्ड अर्लियर इन्वेंशन बाय अदर पीपल। उसने क्या किया था, तो कि उसके पहले जो दूसरे लोग होते हैं उसने इन्वेंशन किया था, उसका उसने इस्तेमाल किया था। एंड ही हैड अ लार्ज टीम ऑफ पीपल वर्किंग विद हिम। और उसके साथ उसने अकेले ने इन्वेंशन नहीं किया था, उसके साथ उसकी पूरी टीम थी। एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब। एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया था, बट ही डिड मेक इट बेटर। परंतु उसने क्या किया था, तो उसे बेटर बनाया था। पहले किसी ने इन्वेंशन किया था, उसमें जो प्रॉब्लम्स थे उसे सोल्व करके थॉमस एडिसन ने क्या किया था, तो लाइट बल्ब को बेटर बनाया था। They did not last long enough and they were not easy to make in large number। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी, तो कि उसका लास्ट लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक चले उसका बनाना, और लार्ज नंबर मीन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा बनाना, ये उसके लिए प्रॉब्लम्स थी। एडिसन वर्कड विथ अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एडिसन ने क्या किया, तो उसकी टीम के साथ मिलके वो प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग गए। They made the first light bulb that lasted long enough and could be sold for use in homes। उसने एक ऐसा लाइट बल्ब बनाया जो क्या है, तो क्या लास्ट, they made the first light bulb that lasted long means वो ज्यादा देर तक चला, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। enough and could be sold for use in homes, और उसे हम होम्स मीन्स हमारे घर में जो यूज करते हैं लाइट बल्ब, उसकी तरह सोल्व कर सकते हैं, वहां पे बेच सकते हैं। डू यू नो एनी अदर फेमस इन्वेंटर्स। क्या आपको पता है दूसरे जो फेमस इन्वेंटर है, जो जिसने काफी सारी शोध की हुई है, उसका बारे में आपको पता है। Perhaps you know who invented the printing press or the telephone। किसने प्रिंटिंग प्रेस और टेलीफोन का इन्वेंशन किया वो आपको पता है। दिस फेमस इन्वेस्टर सो प्रॉब्लम जस्ट एस एडिसन डिड। वो सब ने क्या किया था, ये जो फेमस इन्वेंटर्स थे उस सब ने क्या किया, तो कि उसने एक प्रॉब्लम देखी, एक प्रॉब्लम को देखा और उसके बारे में उसने सोचने लगा, इसलिए वो सब फेमस इन्वेंटर्स बने। Edison saw that people needed light after dark, but that the light bulbs of other inventors did not last long enough or could not be made cheaply so that many people could have them। अब एडिसन ने क्या देखा, तो कि एडिसन सो दैट पीपल नीडेड लाइट आफ्टर डार्क। एडिसन को पता था कि जब डार्क अंधेरा हो जाता है उसके बाद लोगों को लाइट्स की जरूरत पड़ती है, मीन्स की बिजली की जरूरत पड़ती है। द लाइट बल्ब्स ऑफ अदर इन्वेंटर्स, दूसरे जिन लोगों ने लाइट बल्ब्स बनाए थे उसका क्या प्रॉब्लम था, तो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ, वो ज्यादा देर तक चलते नहीं थे, और कुड नॉट बी मेड चीपली, और वो एकदम चीपली मीन्स सस्ते भी नहीं थे कि सभी लोग अफोर्ड कर सके। सो दैट मेनी पीपल कुड हैव देम, इसलिए सभी लोग इस्तेमाल कर सके, उतने वो चीप नहीं थे। एडिसन सोल्व द प्रॉब्लम। एडिसन ने क्या किया, तो ये जो समस्या थी, ये जो प्रॉब्लम्स थी, उसका सॉल्यूशन निकाला। इन्वेंटर सोल्व्स प्रॉब्लम, और इन्वेंटर किसे बोलते हैं, तो कि जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंटर्स कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है, एक आर्टिकल दिया गया है। यू डोंट नीड टू बी फेमस टू इन्वेंट थिंग्स। कोई हमें फेमस होने की जरूरत नहीं है, कोई भी थिंग्स बनाने, कोई न्यू चीज लाने के लिए हमें फेमस होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट इवन नीड टू बी ग्रोन अप, हमें बड़े होने की भी जरूरत नहीं। यू जस्ट नीड टू सी अ प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ अ न्यू वे टू सॉल्व इट। हमें क्या देखना है, तो कि हमें प्रॉब्लम्स को देखनी है और उसका सॉल्यूशन दूसरे वे से
जो काफी जो सभी लोग करते हैं उसके अलावा वे होता है, उससे हमें वो सोल्व करने की जरूरत है। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या स्टोरी है? तो स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल। एक स्मार्ट बॉय ने एक स्मार्ट बेल का इन्वेंशन किया। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके की ये बात की है। A British schoolboy will earn up to 20.5 lakh for his invention of a doorbell that fools burglars into thinking somebody is at home in an empty house. उसने एक ऐसा बेल बनाया कि कोई भी चोर वगैरह हो उसे लगे कि घर में खाली घर में भी कोई है, ऐसा एक थिंकिंग बेल बनाया। लॉरेंस रूक 13 फ्रॉम द साउथर्न इंग्लैंड, जो बॉय था उसका नाम क्या था? तो क्या लॉरेंस रूक। वो 13 फ्रॉम साउथर्न इंग्लैंड से वो बिलोंग करता था। इज द इन्वेंटर ऑफ स्मार्ट बेल, उसने ये स्मार्ट बेल का इन्वेंशन किया था। स्मार्ट बेल लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर डोरबेल। स्मार्ट बेल कैसे वर्क करता था? तो हमारा जो रेगुलर डोरबेल होता है उसकी तरह ही दिखता था और उसकी तरह ही वर्क करता था। यूजुअली विजिटर रिंग द डोरबेल टू लेट द ओनर ऑफ द हाउस नो समवन इज एट द डोर। ज्यादातर क्या होता है? तो कि कोई भी विजिटर्स आता है वो डोरबेल क्यों बजाता है? तो को ओनर जो घर का मालिक है उसे पता चले कि घर कोई बाहर कोई आया हुआ है। द ओनर आंसर्स द डोरबेल बाय ओपनिंग द डोर टू एडमिट द विजिटर। और ओनर क्या करता है? तो के डोरबेल का आंसर ओपनिंग द डोर, या फिर डोर ओपन करके देता है, या जो विजिटर है उसके बारे में पूछता है। बट वॉट इफ नो वन इज होम? अगर घर पे कोई नहीं हो तो क्या होगा? देन नो वन विल आंसर द डोरबेल एंड द विजिटर विल गो। तो क्या होता है? तो कि डोरबेल का आंसर कोई नहीं दे पाता और विजिटर जो आया होता है वो वापस चला जाता है। समटाइम्स इन द यूके, ये यूके की बात है कि यूके में क्या होता था? बर्गर्स रिंग द डोरबेल। जो बर्गर्स होते थे, जो चोरी करने के लिए आते थे लोग, वो पहले डोरबेल बजाते थे। इफ नो वन आंसर, अगर अंदर से कोई आंसर नहीं देता, they may go into the empty house and steal things। वो क्या करते थे? अंदर से आंसर नहीं आता, अंदर से कोई आंसर नहीं देता तो उसे पता चल जाता था घर में कोई नहीं, तो वो घर में जाके जो भी थिंग्स, जो भी वस्तु चीजें होती है वो सभी चोरी कर लेते थे। However, if no one answers the smart bell does something special। अगर कोई भी आंसर घर से नहीं देता था तो स्मार्ट बेल में क्या होता था? तो उसमें कोई एक स्पेशल घटना बनती थी। What is the problem? स्मार्ट बॉय क्रिएट द स्मार्ट बेल। और स्मार्ट बॉय कैसे वर्क करता था तो वो हमें आगे देखने को मिलेगा। तो हम आगे देखते हैं आगे स्टोरी क्या कहती है। तो यहाँ पे स्मार्ट बेल पार्ट 2 की स्टोरी दी गई है। व्हेन द स्मार्ट बेल इज प्रेस्ड, जब स्मार्ट बेल प्रेस्ड होता था, इट वेट्स 10 सेकंड्स टू सी इफ द होम ओनर्स आंसर। वो 10 सेकंड के लिए वेट करता था, अगर होम ओनर जो घर का मालिक है वो आंसर दे, इसके लिए 10 सेकंड तक पहले वेट करता था। इफ नो वन आंसर, अगर 10 सेकंड में कोई आंसर नहीं देता था, द स्मार्ट बेल डायल्स द ओनर्स मोबाइल फोन। तो क्या होता था? तो स्मार्ट बेल में क्या होता था? तो ओनर का जो मोबाइल नंबर होता है उसमें वो मोबाइल कॉल लग जाता था। द ओनर कैन आंसर द फोन एंड टॉक टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। और उसके बाद में क्या होता था? जो विजिटर्स डोर के सामने खड़ा होता है उससे ओनर डायरेक्ट बातचीत कर सकता है जहां भी हो वहां से। लॉरेंस इन्वेंशन यूज एक्साइटिंग मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी एंड एज अ बिल्ट इन अ सिम कार्ड। लॉरेंस का जो इन्वेंशन था उसमें क्या हुआ? तो कि हमें अभी जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उस तरह का हो गया, और हम क्या यूज करते हैं? तो सिम कार्ड यूज करते हैं। He also made the smart bell create a small amount of white noise। उसने स्मार्ट बेल का इन्वेंशन किससे किया था? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइज। तो थोड़ी सी अमाउंट में ही उसने जो ये स्मार्ट बेल है उसका इन्वेंशन किया था। द वाइट नॉइज मेक्स द स्मार्ट बेल साउंड लाइक द ओनर इज इनसाइड द हाउस टॉकिंग ऑन एन इंटरकॉम। जो उसमें व्हाइट नॉइज था स्मार्ट बेल में, वो क्या काम करता था? तो कोई जैसे ओनर है वो घर में ही है और उससे डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, ऐसा सामने वाले विजिटर को फील होता था। द व्हाइट नॉइज डजंट साउंड लाइक अ मोबाइल फोन सो द विजिटर कैन नॉट टेल द ओनर इज नॉट एट होम। तो व्हाइट नॉइज ऐसा साउंड, उसमें से ऐसा साउंड निकलता था कि कोई विजिटर है वो ऐसा पता नहीं चल सकता था कि यहाँ पे घर पे कोई नहीं है, वो मोबाइल पे बात कर रहा है, ऐसा पता नहीं चलता है। Lawrence first got his idea because his mom didn't like to miss deliveries while she was away from home। लॉरेंस को ये आइडिया कैसे आया? तो कि उसकी जो मॉम थी उसे जो डिलीवरी घर पे आती थी
वो कोई भी चीज देने के लिए कोई भी लोग आते थे, वो मिस हो जाए वो उसे पसंद नहीं था। लॉरेंस हेल्प्ड बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मॉम टू टॉक टू डिलीवरी वर्कर्स इवन व्हेन शी वाज नॉट होम। तो लॉरेंस ने क्या किया, तो कि जो भी डिलीवरी करने के लिए जो भी वर्कर्स आते हैं वो उसकी मोम से डायरेक्ट बातचीत कर सके, ऐसा एक उसने सॉल्यूशन ढूंढा। बट लॉरेंस soon saw that his idea could solve a much more important problem। बाद में लॉरेंस को क्या पता चला, तो कि जो इसका ये आइडिया है वो काफी बड़ी समस्या सोल्व कर सकता है। He showed that it could stop burglars। उसने देखा कि इससे चोरी कम हो सकती है। Burglars ring the doorbell first to see if anyone is at home। और जो चोरी करने आते हैं लोग वो पहले क्या देखते हैं, घर पे कोई है या नहीं। If you are out and a burglar comes up to your door and rings the doorbell। अगर आप बाहर हो और जो चोरी करने वाला लोग है वो घर पे आए और उसने डोरबेल बजाया, आफ्टर 10 seconds स्मार्ट बेल विल रिंग थ्रू टू योर मोबाइल फोन्स एंड यू विल बी एबल टू आंसर। तो 10 सेकंड तक वो स्मार्ट बेल है वो वेट करता है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे फोन आता है और आप उससे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो। तो बर्गर विल नॉट नो द हाउस इज एम्प्टी। इससे क्या होता है, तो जो चोरी करने आए होते हैं लोग उसे पता ही नहीं चलता कि घर वो है वो खाली है। Lawrence came up with the idea for the smart bell when his school asked the students to enter a contest for student invention। लॉरेंस का ये आइडिया है स्मार्ट बेल का, वो कब पूछा गया, तो कि वो जब उसके स्कूल में एक स्टूडेंट इन्वेंशन का कॉन्टेस्ट था, प्रतियोगिता थी तब। लॉरेंस थॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ही न्यू अबाउट द कुड दैट कुड बी सॉल्व्ड विथ इन्वेंशन। लॉरेंस को ऐसी प्रॉब्लम्स थी, वो उसके प्रॉब्लम्स के बारे में जानता था, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसने ये इन्वेंशन किया। He drew design to show his idea। उसने उसका आइडिया था, उसकी एक डिजाइन तैयार की। A family friend helped him to send his design to China to a company that makes working model from designs। उसका एक फैमिली फ्रेंड था, उसने क्या किया, तो कि इसने जो डिजाइन तैयार की थी उसे चाइना एक कंपनी थी जो ऐसे मॉडल्स बनाती थी वहां पे भेजा। They showed the model of his idea to companies। उसने जो कंपनीज थी उसमें उसका मॉडल आइडिया, जो उसका आइडिया था उसका मॉडल देखा। Less than 12 months after the model was built, several other big companies are ready to sell smart bell। जैसे 12 मंथ्स हुए उसका जो मॉडल उसने बिल्ड किया था, उसके 12 मंथ में काफी बड़ी बड़ी कंपनियां भी उसके उसके जो प्रोडक्ट्स, उसका जो प्रोजेक्ट था उसमें स्मार्ट बेल बनाने में जुट गई। लॉरेंस एंड द कंपनीज होप दैट स्मार्ट बेल विल बी वेरी पॉपुलर। लॉरेंस और जो उसके साथ जो कंपनी वर्क करती थी वो सभी ने ऐसी आशा जताई कि स्मार्ट बेल है वो काफी पॉपुलर होगा।